तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप अनार का पौधा पोमीग्रेनेट आप कैसे घर पे लगा सकते हैं, छत पे, वो भी ग्रो बैग में, और अच्छा से अच्छा फल ले पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जानकारी मिलेगा। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रह जाइएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप भी अपने छत पे अनार का पौधा लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लाल और अच्छा है वेराइटी। तो मैं आपको इसमें वेराइटी के सहित पूरा का पूरा आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, जब भी आप अनार का पौधा लगाने के लिए सोच रहे हैं और लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अनार का पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस को माना जाता है, मतलब इसमें ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, सिर्फ आपको टाइम पे इसमें खाद दे देना है। बाकी इसमें उतना ज़्यादा इसमें देखा जाए तो रोग बहुत ही कम लगता है। तो अनार का पौधा आप बहुत ही ईजी तरह से अपने छत पे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ख़ास करके अगर आपको अनार का पौधा लगाना है तो आप ग्रो बैग में ही लगाएं, पॉट में या गमले में इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, पर थोड़ा सा आपको इसमें आ सकता है प्रोटीन की जो होता है वो थोड़ा कम लगता है, मगर आप लगा सकते हैं पॉट में भी और गमले में भी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि अनार का पौधा आपको लेना है तो सबसे पहले आपको अच्छा वैरायटी चॉइस करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप घर के लिए लगाना चाहते हैं तो। देखिए, घर के लिए और फार्मिंग के लिए वैरायटी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप अच्छा वैरायटी चॉइस करते हैं तो आपको छत पे ग्रो बैग में या फार्मिंग में आप अच्छा वैरायटी चॉइस करने से ही अच्छा अनार लगाते हैं। तो वैरायटी चॉइस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी अनार का पौधा आप अपने नर्सरी से लेके आते हैं तो थोड़ा उसको 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग से ही स्टार्ट कीजिए लगाने के लिए। उसको कभी भी आपको मिट्टी का पॉट या छोटा पॉट में आप इसको यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि उसका जो रूट होता है वो थोड़ा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, अनार का जो रूट होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा साइज़ का ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ता है। तो मिनिमम आपको 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग यूज कीजिए अगर आपको अनार का पौधा लगाना है। तो इससे छोटा में आप मत लगाइए, इससे छोटा में आप लगाएंगे तो आपका रिज़ल्ट थोड़ा लेट आएगा और थोड़ा कम आएगा। तो अनार का पौधे के लिए मैं बोलूँगा सबसे अच्छा जो साइज़ होता है वो 12 बाई 12 होता है। इसके बाद आप चाहे तो इसको साइज़ बढ़ा सकते हैं, जितना आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं उतना आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात रहता है इसका मिट्टी। तो इसका मिट्टी जो होता है अनार का पौधे के लिए वो थोड़ा वेल ड्रेन मिट्टी होता है। वेल ड्रेन मिट्टी मतलब यही होता है कि इसमें आपको 60% इसमें मिट्टी होता है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें 30% आपका गोबर की खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और 10% आप थोड़ा सा इसमें रेत मिला सकते हैं, 10%। इससे क्या होता है, मिट्टी आपका थोड़ा वेल्डन मिट्टी हो जाता है। आप अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है अनार के पौधे में। तो अनार के पौधे में आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं है तो आप रेत मिलाइए और 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 60% इसमें मिट्टी यूज कीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका जो पॉट रहेगा, जो ग्रो बैग रहेगा, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है वो बहुत ही अच्छा बनता है और पानी भी नहीं रुकता है और मॉइस्चर भी अच्छा बना रहता है। और अनार का पौधे के लिए थोड़ा सा हल्का मिट्टी इसको ज़रूरत पड़ता है ताकि पौधा अच्छी तरह से इसका जड़ थोड़ा अच्छी डेवलप हो। तो जब भी आप ग्रो बैग में लगाए तो आपको 60%, 30 और 10% ऐसा यूज करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अनार के पौधे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब अनार का पौधे की वैरायटी की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप अनार का पौधा लगाते हैं तो आप देखिए, एरिया इसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अनार हर इंडिया में हर जगह नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको जब भी अनार का पौधा आप लगाने के लिए सोचते हैं तो आपको थोड़ा सा वैरायटी चॉइस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से आपका मैं 2 वैरायटी बोलता हूँ। ये 2 वैरायटी आपका रिजल्ट अच्छा आता है। आप इसको थोड़ा मोड़ा किधर भी लगाते हैं तो 2 वैरायटी में आपको बोल दूँ तो एक है आपका थाई अनार और दूसरा है आपका इंडियन में लगाना है तो सुपर भगवा लगा के देखिए। ये 2 वैरायटी आप ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है आपके एरिया में तो बहुत ही अच्छा। अब हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ग्रोथ, देखिए अनार का पौधा हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। इंडिया में हर जगह ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी तरह से इसमें बढ़ता भी है और बहुत अच्छा फ्रूटिंग भी करता है। मगर इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है अनार में वो होता है आपका दाना। हर जगह इसका दाना सॉफ्ट नहीं होता है, किधर किधर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बीज होता है और हार्ड बीज होता है, पर किधर किधर एरिया में देखा जाए तो इसमें सॉफ्ट बीज होता है। तो
जो सुपर भगवा है और थाई अनार है, इसका रिजल्ट ऐसा देखा गया है कि आप इसको यूपी बिहार में भी या वेस्ट बंगाल में भी इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया है। और बाकी देखा जाए तो अनार जो होता है वो आप महाराष्ट्र, गुजरात और देखा जाए तो आपका राजस्थान में तो इजी हो ही जाता है और वहाँ पे फार्मिंग भी किया जाता है। मगर जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल साइड हो गया है, यहाँ पे अनार का फार्मिंग नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा अलग होता है। तो आप अगर वो वेदर से है तो आप थोड़ा सा वेराइटी चॉइस कीजिए, सुपर भगवा या थाई अनार, ये दो का एक एक पौधा ही आप लगा के ट्राई कीजिए। अगर इस दोनों में आपका रिजल्ट अच्छा आता है, इससे थोड़ा मोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनार के पौधा लगाते हैं तो थोड़ा मोड़ा आप कर सकते हैं एडजस्ट, तो आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा मोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम किसी न किसी चीज़ में आ जाता है, फिर भी मैं आपको बोलूँगा तो सुपर भगवा और थाई अनार, ये दो वेराइटी आप पहले ट्राई कीजिए। अगर आपका छत पे ग्रो बैग में अगर रिजल्ट इसका अच्छा आता है, इसका जो सीड होता है एकदम सॉफ्ट आता है, अच्छा खाने में लगता है, तो आप अगर ज़्यादा लगा सकते हैं। आप चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट सुपर भगवा आता है या थाई अनार आता है। दूसरी बात रहता है कि अनार जब भी आप लेते हैं तो अच्छा नर्सरी से लीजिए। अनार का पौधा जो होता है, अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम अनार का पौधा तो लगा लिए, अच्छा ग्रोथ भी आया, मगर उसमें फ्लावरिंग जितना भी आता है सब ड्रॉप हो जाता है और हमें फ्रूट सेट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि देखिए अनार का जो पौधा होता है उसमें फ्रूट सेट क्यों नहीं होता है और फ्रूट सेट होने के बाद क्यों वो फट जाता है। तो देखिए जो अनार का जो पौधा होता है ना, वो वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जो वेराइटी होता है उसमें बहुत ही छोटे से में भी उसमें फ्रूट सेट हो जाता है और उसमें फ्रूट ड्रॉपिंग का या फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा कम होता है। अब ऐसा नहीं कि जितना फीमेल आपका फ्लावरिंग निकलता है वो सब आपका फ्रूट में सेट होता है, वो वेराइटी डिपेंड करता है। किसी वेराइटी में आपका बहुत ही जल्दी आपका फ्रूट सेट होने लगता है और किसी वेराइटी में थोड़ा लेट होता है। मैच्योर हो जाने के बाद 6 महीने के बाद उसमें फ्रूटिंग होता है। तो इसमें भी आपको घबराए नहीं। अगर आपको फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आता है और पौधा नया है तो आपको फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का, तो आप उसमें घबराए नहीं। जब आपका पौधा थोड़ा पुराना हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम जो होता है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर शुरुआती में प्रॉब्लम आता है। जितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आता है वो सब ड्रॉप होता है, तो इसमें आपका कुछ घबराने का नहीं पड़ता है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है, अगर आपके पास बहुत सारा हमेशा फ्लावरिंग का जो ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको बोरॉन का ज़रूरत पड़ता है। अनार के पौधे बहुत ही ज़्यादा हेवी फीडर होता है, उसको न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, तो इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट और बोरॉन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप बोरॉन महीने में 3 बार आपको अनार के पौधे में देना है। एक आपको देना है फ्लावरिंग के समय में देना है, दूसरा जो आपको देना है जब इसमें फ्रूट थोड़ा सा सेट हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तब, और इसमें उससे भी थोड़ा बड़ा हो जाता है तब इसमें आपको बोरॉन का स्प्रे करना है। साथ ही साथ इसको लास्ट में आपको एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करना ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे आप अनार के पौधे में तो आपका अनार में जो फ्रूट सेट हुआ है वो भी फटने लगता है। तो अनार के पौधे में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है तो आपको अनार के पौधे में फ्रूट फटने का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होना चाहिए अनार के पौधे में। अनार के पौधे में न्यूट्रिशन आपको भरपूर चाहिए। दूसरी बात रहता है इसका जड़ में ऑर्गेनिक खाद आपको महीने में मिनिमम 3 बार तो यूज करना ही करना है। 3 महीने में नहीं, साल में आपको 3 बार ऑर्गेनिक खाद यूज करना है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ जितना भी मिक्स खाद आता है उसको भी आप साल में 3 बार आप यूज कीजिए। साल में अगर आप 3 बार ये खाद यूज करते हैं तो जो ये प्रॉब्लम रहता है ये सॉल्व हो जाता है और अनार जो फटने की जो प्रॉब्लम रहता है वो हट जाता है। दूसरी बात रहता है जब भी अनार का पौधा लगाए हुए तो उसको जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं कीजिए। उसका समय होता है मिनिमम, जो अनार का जो पौधा होता है वो 120 से लेके 140 दिन के आसपास उसका पकने का समय रहता है। बहुत लोग क्या रहता है 2 से 3 महीना में ही अनार का जो पौधे का जो फ्रूट होता है वो तोड़ लेता है और उसको ऐसा लगता है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो अनार का जो फ्रूट का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो थोड़ा लेट होता है, मिनिमम 6 महीना, 5 से 6 महीना इसका समय लगता है पकने तक। तो आप
मिनिमम 5 महीने के बाद ही इसमें हार्वेस्टिंग कीजिए, तो आपको इसमें रिज़ल्ट अच्छा आएगा और फ्रूट का साइज़ भी अच्छा बनेगा और अंदर से लाल और सॉफ्ट बनेगा। अगर इसको कांच में, अगर इसको बिना टाइमिंग से पहले इसको तोड़ते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा सीड एकदम हार्ड मिलता है और खाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप फिर वैरायटी के ऊपर जा सकते, वैरायटी आपको ऐसा लगता है कि वैरायटी गलत है, पर ऐसा नहीं है। तो अनार का पौधा आप अपने छत गार्डन, होम गार्डन में बहुत ही ईजी तरह से लगा सकते हैं, बहुत ईजी तरह से हो जाता है, एकदम लो मेंटेनेंस इसको बोल सकते हैं। सिर्फ समय पे इसको आपको खाद देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।